So welcome my dear lovely brothers and sisters, my dear lovely friends। आराम करते हैं, रिलैक्स होते हैं और चालू करते हैं आज का लेक्चर। आज का जो हमारा बहुत ही सुंदर सा लेक्चर होने वाला है, ज़्यादा बड़ा लेक्चर नहीं होने वाला है, लेकिन सारे यूजफुल जो कॉन्सेप्ट्स होने वाले हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड प्रिंसिपल, फोकस, पोल, एपर्चर, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सब से रिलेटेड जो भी डिफिनेशंस बताए थे, अब बार ये उनको थोड़ा पिक्टोरियली ग्राफ से, फोटो से थोड़ा अच्छे तरीके से फील के साथ समझने के लिए। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर का जो शुरुआत होता है, स्टार्टिंग होती है स्टोरी स्फेरिकल मिरर की, उससे पहले हमारे पास एक स्फीयर होता है। उससे पहले हमारे पास क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, एक स्फीयर होता है। स्फीयर होता है, उससे पहले हमारे पास एक स्फीयर होता है, जिस स्फीयर की कुछ सेंटर होती है और कुछ रेडियस आर होती है। उस जो स्फीयर होता है, उस स्फीयर की अपनी कुछ सेंटर होती है और एक रेडियस आर होती है। उसके बाद हम क्या करते हैं, उस स्फीयर को बीच में से, उस स्फीयर को बीच में एक हॉलो ग्लास होता है। स्फीयर क्या होता है, हॉलो एक ग्लास होता है, जिससे हम स्फेरिकल मिरर बनाते हैं। वो एक क्या होता है, हॉलो मींस बस ऐसी एक पतली एक शीशा, जैसे कि आप ये देखते हैं ना, ये आप ढक्कन देख रहे होंगे, कैप देख रहे होंगे मार्कर का, ये कैसे हॉलो है, बस एक ऐसे राउंड टाइप है। वैसे ही एक राउंड टाइप शीशे का क्या होता है, एक स्फीयर होता है, जिसको हम बीच में से जो कट कर देते हैं तो वो हमारा बन जाता है स्फेरिकल मिरर। अब देखिए, आप इसको ऐसे कट कर रहे हैं तो हमारे पास दो टाइप के फिगर आ रहे हैं, दो टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है। एक ऐसा कुछ, और दूसरा जो है, जो दूसरा हमें मिल रहा है वो है कुछ ऐसा कुछ। हमारे पास एक ऐसा कुछ मिला और एक ऐसा कुछ मिला। हमारे पास दो स्ट्रक्चर, दो पास माल क्या होते हैं, ऑब्टेन होते हैं। एक ऐसा होता है और दूसरा ऐसा होता है। देखो, अब हम इसको भी कॉनकेव मिरर बना सकते हैं या कॉनकेव मिरर बना सकते हैं, या फिर इसको भी कॉनकेव बना सकते हैं, इसको भी कॉनकेव बना सकते हैं। बस अंतर इस बात का है कि हम कोटिंग किस साइड कर रहे हैं। अगर हम इस मिरर में इस साइड से कोटिंग कर दे रहे हैं, बाहर के साइड से कोटिंग कर दे रहे हैं, तो हमारा जो रिफ्लेक्शन होने वाला है वो अंदर के साइड से होने वाला है। जो ये रेस जाएगी वो एक केव में जाएगी, एक केव में जाएगी, तो ये कॉनकेव मिरर बन जाएगा। लेकिन उसी को अगर हम अंदर से कोटिंग कर देंगे तो रेस जो आएंगी वो इधर से आएंगी, रिफ्लेक्शन इधर होगा, तो ये कॉन्वेक्स मिरर बन जाएगा। तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स एक ही पार्ट बन सकता है, डिपेंड करता है कि आप उसकी कोटिंग किधर कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इसकी कोटिंग अंदर कर देते हैं, इसकी कोटिंग अंदर कर देते हैं, इसकी कोटिंग अंदर यूं डॉट 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 से क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि कोटिंग किस साइड है, और इसकी क्या करते हैं, इसकी हम बाहर कोटिंग करते हैं। टक 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 और ये हमने बाहर कोटिंग कर दी। अब देखिए, इसमें जो है रिफ्लेक्शन इधर से होगा, तो ये हमारा कौन सा मिरर कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कॉन्वेक्स मिरर माय डियर फ्रेंड्स। क्या कहलाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और ये जो हमारा जिसमें अंदर की तरफ से रिफ्लेक्शन होगा, इसको हम कहेंगे कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। अब चलिए, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया कॉनकेव मिरर। सबसे पहले हमारे पास टर्म आता है एपर्चर। एपर्चर सबसे पहले हमारे पास क्या टर्म आता है माय डियर फ्रेंड्स, एपर्चर। एपर्चर, अब देखिए एपर्चर क्या मैंने बताया था डिफिनेशन में, एपर्चर वो पार्ट होता है, वो पोजीशन होता है मिरर का जिधर से रिफ्लेक्शन होता हो। तो जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसमें जो रिफ्लेक्शन होगा ये होगा। मींस अगर मैं यहाँ m लिख दूँ, यहाँ पर m डैश लिख दूँ, अगर मैं यहाँ m लिख दूँ, यहाँ m डैश लिख दूँ, तो जो m और m डैश डैश का पार्ट है, m से लेकर के m डैश तक का जो कर्व्ड सरफेस है, m से लेकर के m डैश तक, m से लेके m डैश तक, m से लेकर के m डैश तक जो कर्व्ड सरफेस, जो रिफ्लेक्टिंग एंड कर्व्ड सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, कर्व्ड सरफेस एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसी को हम क्या कहते हैं, एपर्चर कहते हैं। सबसे पहले एपर्चर, एपर्चर कर्व्ड सरफेस जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, कर्व्ड सरफेस जहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा हो, उसी को हम एपर्चर कहते हैं। एपर्चर के बाद जो हमारे पास सेकेंड टर्म आता है
जो सेकंड टर्म आता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या होता है माय डियर फ्रेंड? सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, जिस स्फीयर का पार्ट होता है, जिस स्फीयर का ये कॉन्वेक्स मिरर जिस स्फीयर को काट के बनाया गया है, ये कॉनकेव मिरर जिस स्फीयर को काट के बनाया जाता है, तो इन दोनों को मैंने क्या होता है, किस स्फीयर से काट के बनाया गया है? इस स्फीयर से, इस स्फीयर से काट के बनाया गया है। तो उस स्फीयर का जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये स्फीयर हुआ हमारे पास, ये स्फीयर का ये स्फेरिकल मिरर, जिस स्फेरिकल मिरर का पार्ट होगा उसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। हमारे पास जो स्फेरिकल मिरर है वो जिस स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट है उस स्फीयर ऑफ ग्लास के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर इस स्फेरिकल मिरर का, इस स्फेरिकल ग्लास का एक पार्ट है, तो इसका जो सेंटर है वही इसका क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। तो लेट अगर मैं देखूं तो इसका जो है इधर है, अंदर रिफ्लेक्शन हो रहा है, ये जो है ये है इसका इधर होगा ना, इसका जो अगर मैं स्फीयर कंप्लीट करूं तो इधर स्फीयर होगा, तो सेंटर इधर कहीं आएगा। अगर मैं इस स्फीयर को कंप्लीट करने की कोशिश करूं तो ऐसे होगा और सेंटर इधर आएगा, यहाँ कहीं सेंटर आएगा ना। अगर मैं इसको कंप्लीट करूं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर आएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को कैसे हम सी से डिनोट करते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी लिख सकते हैं, इसको सी से डिनोट करते हैं। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये स्फीयर, इस स्फीयर को अगर मैं पूरा करने की कोशिश करूं, इस स्फीयर को मैं पूरा करने की कोशिश करूं तो इसका भी जो सेंटर है वो कहीं इसके अंदर आएगा। इस स्फीयर का भी जो सेंटर है वो इधर आएगा, इस स्फीयर का भी जो सेंटर है वो इधर आएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, स्फेरिकल मिरर, जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी जैसे इस स्फीयर का सेंटर इधर कहीं होगा तो यहाँ उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। इस स्फेरिकल का सेंटर, स्फीयर को कंप्लीट करूं तो इसका सेंटर यहाँ कहीं होगा तो यहाँ पर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? फिर मैं बता रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है उस स्फीयर ऑफ ग्लास के सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको एक पॉइंट नोट कराने की बात की थी। जैसे ये मिरर हो गया तो कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के सामने होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो स्फीयर के अंदर होता है। कॉनकेव मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो क्या होता है? रियल होता है, उसके सामने होता है। लेकिन जो कॉन्वेक्स मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के अंदर होता है, मिरर के पीछे होता है, यानी वो क्या होता है? वो वर्चुअल होता है। तो ये हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर का पूरा पॉइंट। उसके बाद आता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या आता है माय डियर फ्रेंड? जो थर्ड टर्म आता है वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ जो थर्ड पॉइंट आता है वो होता है हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। अब देखिए रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या था? सेंटर ऑफ कर्वेचर था जिस स्फीयर का पार्ट है उसके सेंटर को। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है कि ये जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। यानी स्फेरिकल मिरर जिस स्फीयर का पार्ट है उस स्फीयर का जो रेडियस होता है वो इस मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यानी दूसरे टर्म में बोलूं तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर मिरर के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, मिरर के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो लेंथ जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होती है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है स्फेरिकल मिरर जिस हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का पार्ट होता है उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है माय डियर फ्रेंड, उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उसका जो रेडियस होता है, स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको
इसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ये इसका इधर सेंटर हो गया, इसका कुछ इधर सेंटर हो गया। उसके बाद देखिए जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट जो है वो है पोल। वो क्या है? पोल, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। पोल क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग मिरर है उसका जो मिड पॉइंट होता है, उसका जो, जैसे ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस माय डियर फ्रेंड। तो हम कहाँ से पोल थे, तो देखिए एपर्चर क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है एम डैश, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसका जो सेंटर होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये हो गया, इसका सेंटर क्या हुआ? ये हुआ। पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर ये हुआ, पूरे रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर क्या हुआ? ये हुआ। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एपर्चर का जो सेंटर होता है उसको हम पोल कहते हैं, पोल क्या था? पोल है कि द सेंटर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द एपर्चर रिफ्लेक्टिंग सरफेस, एपर्चर इज कॉल्ड पोल। ये हो गया पोल। पोल के बाद है हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस बहुत ही सिंपल है माय डियर फ्रेंड। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस ये होता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला, जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैं इसको थोड़ा सा आगे भी बढ़ा सकता हूँ। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाला जो स्ट्रेट लाइन होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और उसके एंड पे हम क्या लिख देते हैं? एक्स लिखते हैं, जस्ट फॉर डिनोशन। तो वो हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। क्या था? फिफ्थ जो टर्म मैंने आपको बताया वो ये बताया क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? पी एक्स जो हो गया इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल फोकस बहुत ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है कि पैरेलल रेज, स्फेरिकल मिरर पर जो हम पैरेलल रेज, अगर एकदम पैरेलल रेज डालते हैं, इंसिडेंट करते हैं, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आकर के मिल जाता है, वो रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आके मिल जाते हैं, क्या मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं हमारा सिक्स्थ पॉइंट जो है प्रिंसिपल फोकस पॉइंट। मैं पहले ये सब मिटा देता हूँ, और मुझे यहाँ स्पेस चाहिए, इसलिए मैं इनको इरेज करता हूँ। कॉन्सेंट्रेट करिएगा, फोकस कीजिएगा कि क्या मैंने बताया कि मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक पैरेलल रेज भेजा है, यहाँ पर दो पैरेलल रेज भेजे। रिफ्लेक्शन क्या है? ये कॉन्केव मिरर है, तो इसका जो इंसिडेंट रे इधर से जाएगा, रिफ्लेक्शन इस सरफेस होगा। ये कॉन्वेक्स मिरर है, इसका जो रेज यहाँ पर जाएगा, इसका रेज यहाँ बाहर की तरफ जाएगा और इसका रिफ्लेक्शन इधर होगा। कॉन्केव मिरर क्या करता है? कॉन्केव से रिलेटेड है कन्वर्ज का मतलब होता है एक जगह मिलाना। हमारा जो कॉन्केव मिरर है वो रेज को क्या करता है? एक तरफ क्या करता है? कन्वर्ज करता है, एक तरफ आकर के मिलाता है। तो ये दोनों रेज यहाँ पर आकर के मिली, तो कॉन्केव मिरर क्या होता है? जो दोनों रेज को एक जगह आकर के मिलाता है, और ये दोनों जिस जगह पर आकर के मिलते हैं उसी को हम F से डिनोट करते हैं, यानी प्रिंसिपल फोकस से डिनोट करते हैं। ये हमारा क्या था? ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या करता है? रेज को डाइवर्स करता है, फैलाता है, दूर भगाता है। तो ये जैसे यहाँ पर आ जाए तो ये क्या करेगा? इसको इधर डाइवर्स कर देगा, इसको इधर डाइवर्स कर देगा। तो आप देखिए, आपको फिगर से पता चल रहा होगा कि ये दोनों आपस में तो कभी नहीं मिलने वाले हैं, लेकिन ये भी है डिफिनेशन में, ये मिले when the point at which the parallel incident rays meet after reflection or appear to meet after reflection, या तो सच में मिले या मिलते हुए प्रतीत हो। तो मिलते हुए प्रतीत का क्या अर्थ है कि जब मैं इन रिफ्लेक्टिंग रेज को रियल से वर्चुअल वर्ल्ड में लाऊंगा, यानी पीछे वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ ले चलूंगा, तो वो दोनों एक पॉइंट पर मिलते हुए प्रतीत होंगे, और वो जिस पॉइंट पर मिलते हुए प्रतीत होते हैं उनको हम कैपिटल F यानी प्रिंसिपल फोकस कहते हैं, जिसको हम F से डिनोट करते हैं। ठीक है,
प्रिंसिपल फोकस है, प्रिंसिपल फोकस है। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? पैरेलल रेज ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर आके मिले या मिलते हुए प्रतीत हो, उनको हम उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल, उस पॉइंट को हम कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस जो होता है वो हमेशा C और P के बीच में होता है, वो हमेशा C और P के बीच में होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है और C और P के बीच में होता है। एक और पॉइंट है, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर में रियल होता है, मिरर के आगे होता है, और कॉन्वेक्स मिरर में मिरर के पीछे होता है। सिमिलरली उसी तरह हमारा जो कॉन्केव मिरर का फोकस होता है, हमारा जो कॉन्केव मिरर का फोकस होता है वो सामने होता है, मिरर के सामने होता है, रियल होता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस होता है वो मिरर के अंदर होता है और वर्चुअल होता है। प्रिंसिपल फोकस के बाद हमारा जो नेक्स्ट टर्म है वो है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जिसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, वो क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स? फोकल लेंथ जो होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर के सेंटर ऑफ फोकल लेंथ जो होता है वो होता है डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस। हमारा जो पोल है और हमारा जो प्रिंसिपल फोकस है यानी PF का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल f से, PF का जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, जिसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ का टर्म क्या हो गया कि PF पोल से लेकर के फोकल लेंथ तक का जो क्या होता है डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं, स्मॉल f से डिनोट करते हैं। तो देखिए मैंने आपको क्या क्या बताया। सबसे पहले बताया एपर्चर। एपर्चर क्या होता है कि सरफेस पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे रिफ्लेक्शन हो। उसके बाद मैंने आपको बताया सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव मिरर का सामने होता है, कॉन्वेक्स मिरर का पीछे होता है। वो क्या होता है? जिस स्फीयर का ये पार्ट होता है उसके सेंटर को कहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको कैपिटल R से डिनोट कर, उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके मिरर के किसी भी पैरामीटर पर, मिरर के किसी भी पैरामीटर को ज्वाइन करने वाला जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं। उसके बाद पोल क्या होता है? एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है, एपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम पोल कहते हैं। पोल के बाद हमारे पास था प्रिंसिपल एक्सिस। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होता है उसको हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? सेंटर और पॉइंट पोल, सेंटर और पोल, सेंटर और पोल के बीच का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर जो भी पैरेलल रेज आती हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद आकर के मिलती हैं या रिफ्लेक्शन के बाद वहां पर आके मिलती हुई प्रतीत होती हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? फोकस से लेकर के पोल, प्रिंसिपल फोकस से लेकर के पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं फोकल लेंथ। तो आई होप स्टूडेंट इस लेक्चर के थ्रू, इस पिक्चर के थ्रू मैंने आपको आपकी भाषा में, सरल भाषा में ये समझाने की कोशिश की कि आखिर हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में, इनमें जो स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी टर्म्स हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। आई होप आप इसी तरह अपने पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे, हम अपने स्पीड को और बढ़ाएं और अच्छे से पढ़ाई करें। तब तक के लिए ऑल दी वेरी बेस्ट, टाटा बाय।